चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई। एक दिन बाद ही इनके परिवार में शादी थी और दोनों युवक व्यवस्था में जुटे हुए थे। छत की दीवार पर लगी रैलिंग के पास खड़े होकर दोनों व्यवस्था देख रहे थे, तभी छत के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। करंट से झुलस चुके दोनों युवकों को परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी के बाद आक्रोशित लोग धरने पर बैठ गए और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सीकर की यह घटना है और बताया जा रहा है कि इस घर में शादी थी और इसी शादी को लेकर सारी तैयारियां चल रही थी। जो इंतजाम किए गए थे, ये दोनों युवक उसी का जायजा ले रहे थे, लेकिन हाई टेंशन की लाइन की वजह से दोनों की मौत हो गई। अब जिस घर में शादी थी वहां पर मातम पसरा है। प्रदेश में बालिका सुरक्षा और संरक्षण के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। क्या सचमुच हमारे आसपास बेटियां सुरक्षित हैं? यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। खबर चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र से आई है। अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाई गई नाबालिग अब गर्भवती है। आपको बता दें कि पीड़िता का बाल विवाह भी हो चुका है। आइए पहले पूरा मामला समझते हैं। 5 मई 2021 एक शख्स ने अपनी नाबालिग विवाहिता बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 20 मई 2021 पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू कर अपनी कस्टडी में ले लिया। 20 मई 2021 बच्ची ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। ससुराल वाले के पर्सन था, हम वहाँ आए थे, वहाँ से वो लड़की को उठा के लेके चला गया था। फिर हमने केस करवाया। 20 तारीख को लड़की को वापस लाया चंदेरिया थाने में। कौन सा महीना? 20 तारीख? 5वां महीना चंदेरिया थाने में लाए। वहाँ से फिर बाल गृह में सौंप दिया। फिर इन लोगों ने वापस कहीं कहीं भेजा 2 बार, हमको पता ही नहीं। सर ये मिलने भी नहीं देते हमको। बच्ची घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसे बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ को सौंपा गया। बाल गृह से लड़की को 2 बार इसके जानने वालों के साथ भेज दिया गया और अब पता चला है कि वो गर्भवती है। ऐसे में अब बच्ची अपने माता पिता के साथ जाना चाहती है, लेकिन समिति बालिका को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। थाना मुंडरिया पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला था, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। उसके पश्चात बच्ची की तलाश करके उसको दस्तयाब किया। उसके कथन न्यायालय में करवाए गए और उसे बाल विकास कल्याण समिति में पेश किया गया। बता दें कि पुलिस ने जब डिटेन करने के बाद बालिका को उसकी कथित मौसी के हवाले किया तो वो वहां से एक बार फिर गायब हो गई, जिसकी रिपोर्ट उसकी मौसी ने मंडफिया थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोबारा उसे बरामद किया और बाल कल्याण समिति को सौंपा। हमारी जो महिला काउंसलर है शोभा जी, उन्होंने काउंसलिंग की थी बच्ची से कि वही की तरह किस सबसे ये जो पॉजिटिव होना पाया गया। तो बच्ची ने ये पहले भी बता दिया था कि मैं जब बड़ा पिताजी के यहाँ पे गई थी, जिस व्यक्ति के साथ में मेरी शादी होना बताया, वो 3-4 बार वहाँ आया था, मैं उसके साथ में रही थी। जब बच्ची को शेल्टर होम लाया गया तो पता चला कि वो गर्भवती है। काउंसलिंग के दौरान नाबालिग बच्ची ने बताया कि जिस युवक से उसका बाल विवाह करवाया गया था, बच्चा उसी का है। बच्ची को जैविक माता पिता के पास या ब्लड रिलेशन खून के रिश्तेदारों के साथ ही सौंपा जा सकता है, नहीं तो वो बच्ची देखरेख संरक्षण की आवश्यकता की होने से हमारे संरक्षण में हमारे गृह में रहेगी। सतत उसकी काउंसलिंग चलेगी। जब बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रही डॉक्टर सुशीला लड्डा से बात की गई तो उन्होंने नियमों का हवाला दिया। उदयपुर भेज दिया उनको, तो हमको भी पता ही नहीं कि कब भेजी हमने। फिर हम मिलने गए तब पता चला कि लड़की उदयपुर ना, वो लड़की प्रेग्नेंट है, हमारे साथ आना चाहती है, पर ये कमेटी वाले नहीं भेज रहे। वहीं बालिका की मां चाहती है कि उनकी बेटी उन्हें मिल जाए, लेकिन समिति ऐसा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, बच्ची का बाल विवाह निरस्त क्यों नहीं करवाया गया? सवाल नंबर 2, शेल्टर होम से बच्ची को किसी दूसरे के साथ क्यों भेजा गया? सवाल नंबर 3, क्या बच्ची शेल्टर होम में गर्भवती हुई है? आरोप तमाम हैं, लेकिन बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष
प्रियंका पालीवाल आरोपों को खारिज कर रही हैं। बालिका का जो मामला है वो अभी विचाराधीन चल रहा है, वो हमारे सबके विचार में चल रहा है। कलेक्टर साहब को भी इसकी पूरा ज्ञान है और इसकी जांच चल रही है। मामले की जांच जारी है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक तरफ माँ बाप बेटी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिम्मेदार अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह का मामला सामने आया जहां एक अपहरण की गई नाबालिग विवाहित बालिका को एक नियम के तहत बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ को सौंपा गया और उस समिति ने नियमों को परे रखते हुए उस बालिका को गैर जैविक रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ। जब लगातार माँ बाप ने विरोध किया तो उस बच्ची को पुनः शेल्टर होम में भेजा गया, जहाँ इस बात की पुष्टि हुई कि उस बालिका के घर ठहर गया है। ऐसे हालातों में साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी उठाए, वे इन नियमों के आड़ लेकर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए इस तरह के मामले कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जो साफ तौर पर बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी बेटियां आखिर सुरक्षित है कहाँ। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़।